जाम की समस्या है, तो इसमें तो बहुत प्रकार की समस्या है। लेकिन आज हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है और मुख्य विषय है सड़क समस्या, अतिक्रमण समस्या। तो आइए हमारे स्टूडियो में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं सुरेश सिंह जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। आइए इनसे इस संबंध में बात करते हैं, क्या वाकई में रक्सौल की जो सड़क है, क्या वाकई में सही है या नहीं है? रक्सौल की सड़कों में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं सुरेश सिंह जी। चलिए, धन्यवाद। बताइए सर, जो सड़क है, जो समस्या है रक्सौल में, क्या है? रक्सौल में सड़क की व्यवस्था जो है वो दुरुस्त हुआ है या नहीं हुआ है? रक्सौल नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत चाहे रोड हो, नाला हो या अतिक्रमण जो मार्केट में या चौक चौराहे पर है, ये अभी भी बरकरार है। लेकिन लगता है कि न जाने 2000 से लेकर के और आज तक हमारे एनडीए के एमपी और विधायक जी हैं, और रक्सौल जैसे प्रसिद्ध शहर जो नेपाल में प्रवेश करने का एकमात्र मार्ग है और वहाँ की ये स्थिति है, तो मैं उन माननीय का दोष भी नहीं देता हूँ, बशर्ते यहाँ के आम पब्लिक का भी पहले दोष है कि वो अपने जो भी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं ये इस रूप में कारगर नहीं होते हैं जो उनका जवाब जनता की जवाब दे, जनता की समस्या के हल करे। और आज वही विकट समस्या बन गया है नगर परिषद क्षेत्र का मुख्य मार्ग यानी एनएच में मुख्य प्रधान पथ में तो सुधार हुआ है, लेकिन जाम की परिस्थिति आज भी बरकरार है। अनुमंडल पदाधिकारी नव पदस्थापित शिवाक्षित दीक्षित के आने के बाद थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन यहीं पर ब्लॉक रोड देखिए, स्टेशन रोड देखिए, जो कि कौड़िहार चौक पर हमेशा जाम ही जाम रहता है, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है और स्टेशन तक पहुंचने में कौड़िहार से लेकर के स्टेशन रोड तक जाने में क्या हालत है इस रोड की, ये तो जो इस रास्ते से गुजरते हैं वही दुख दर्द झेलते हैं। जो होने का मतलब है कि स्थिति काफी जर्जर है सड़कों की, बिल्कुल और किसी प्रकार का कोई भी जो होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, इस पे सरकार के द्वारा किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि का कोई भी इस पे सुधार से कोई भी नाता कोई मतलब नहीं, कोई पहल नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, नाला जो है, नाला भी इस रूप में चाहिए नहीं है, उसमें आम पब्लिक का भी गलती है। जो नाला बना है इसको उसमें कहीं न कहीं कूड़ा करकट डाल करके जाम कर देते हैं, पानी नाला का गिराते हैं रोड पर, तो ये कोई आम पब्लिक का भी दोष है। नाली की व्यवस्था है बहुत कम है, नहीं है रक्सौल नगर परिषद में, बहुत कम है। आप सभी वार्डों पे घूम के देखे हुए हैं, क्या व्यवस्था किया गया या नहीं किया गया? क्या सिर्फ हवाई में आप बातें कर रहे हैं? आपके कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि पर बार बार उंगली उठा रहे हैं? रक्सौल की समस्याओं को लेकर आप बार बार प्रतिनिधियों लोग पे उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर किसी को अगर बनाया गया है, जनप्रतिनिधि बनाया गया, तो विकास नहीं किया होगा। जरूर विकास किया गया होगा, ऐसा थोड़ी कि विकास नहीं हुआ होगा। विकास कागज के पन्नों पर हुआ है और वो रफा दफा हो गया 5 बरस के अंदर। आप किसी भी वार्ड में जाइए, जो भी पीसीसी काम हुआ है वो रफा दफा हो गया है, इसी तरह से जर्जर हालत में है। नाला अगर है तो नाला जाम है, नाला भी पूरा कंप्लीट नहीं है, जिसके चलते पानी ओवरफ्लो होकर के सड़क पे बहने लगता है। और रही मेन मार्केट, जो सब्जी बाजार है या बैंक रोड है या पोस्ट ऑफिस रोड है, उसमें भी हालत जाम की समस्या रहती है। जहाँ से लोग इन करते हैं, आउट होते हैं, वहाँ न जाने प्रशासन किस रूप में अतिक्रमण हटाती है और किस रूप में पुनः स्थापित करती है, समझ नहीं। मतलब ये तो बात हम आपसे सहमत हो सकते हैं कि अतिक्रमण वाली जो बात आप बोल रहे हैं कि सरकार जब
किया जाता है, अतिक्रमण हटाया जाता है, कुछ समय के लिए तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन पुनः क्या होता है कि फिर अतिक्रमण हो जाता है। बिल्कुल होता है। आखिर ये जो समस्या है अतिक्रमण को लेकर, ये बार बार उत्पन्न ही क्यों होती है? इसको जड़ से समाप्त क्यों नहीं किया जाता है? आखिर प्रशासन जो है आंख बंद कर काम क्यों करती है? आखिर वो सब कुछ उसको छुपा नहीं है, सब कुछ देखती है। फिर बार बार इस प्रकार की पहल होने के मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या रीजन है? बार बार ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है? इसलिए कि इसमें निचले पावदान के जो मिली भगत लोग हैं, उन लोगों से मिली भगत करके दुकान लगाते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके चलते दुकान रोड पर छाना जाता है, अवैध उगाही होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो ये थे सुरेश सिंह के साफ इनका तौर पर कहना है कि रक्सौल में जो है विकास का काम बिल्कुल हुआ नहीं है, सिर्फ कागजी प्रणाली पे हुआ है। जहां तक सड़कों की बात करते हैं, सड़क का भी जो प्रक्रिया है उसको संपन्न नहीं किया गया। नाली की बात करें, पानी निकासी की बात करें या अतिक्रमण की बात करें, तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी सुधार जो है देखने को नहीं मिलता है और रक्सौल की जनता को बार बार गुमराह किया जाता है। आखिर रक्सौल की जनता जो है वो गुमराह कब तक होती रहेगी और ये जनप्रतिनिधि लोग जो है वो लोगों को कब तक किसी तरह जनता को लूटते रहेंगे? कहीं न कहीं रक्सौल के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी सवाल भी है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते हैं पब्लिक चैनल। जय हिंद।